अहमद रजा कसूरी से दस्तबदस्ता माफी मांगते हैं कि हमने इनको एक बड़े अजीम बाप की शक्ल से महरूम कर दिया। और भुट्टो साहब से बैठे होते वो एकदम सिंह करने में उन्होंने फूल को ऐसे मसल दिया और डायलॉग ना करें, बात करें, मेरी बात सुने, आप रुके, यूं फेंक दिया, मेरी बात सुने, ये है एक नाम क्यों नहीं लिखवाया? भड़क आदत के बाद चारों गवाहों ने ये ऐलान किया कि हमसे ये जबरदस्ती लिया गया और ये उसका रिटर्न, इसके तो सॉरी कर किस पे रहे थे? उन्होंने यही कहा कि गवाहों को जबरदस्ती गवाही दिलाई गई है, जबरदस्त हाईकोर्ट कह रही है नो गिल्टी है और ये उसको सुप्रीम कोर्ट में लेके गए। तमाम गवाहों ने हाईकोर्ट में कहा कि हमने भुट्टो साहब को कोई हुक्म नहीं दिया, हमने भुट्टो साहब ने नो पर्सनल अटैक। लिसन टू मी, एक मिनट, इसी किताब में आपके लिए लिखा है कि आप इंतहाई खपती आदमी हैं, आप इंतहाई मासूकुल फितरत आदमी हैं, आप इंतहाई झूठे आदमी और आप इंतहाई मुनाफिक भी हैं, इसी किताब में आपके लिए लिखा है। फिर वो सही है? गाली नहीं तो आपने भी बस नहीं, आप चलो केस टू केस चलो। गालियां दूं क्यों? गालियां दूं इसलिए उसको दूंगा गालियां। फिर स्टॉप, ये ठहरिए, आई एम नॉट गोइंग टू हटा रहा है मुझे खोलो मत, ये शख्स केस से खोलो मत, कौन है? आराम से नहीं हो क्या कहता समझो, मैं तो चीफ फाड़ दे दूंगा। तूने क्या खुदा की लानत पड़ी है, प्लीज नहीं इस तरह 70 साल की उम्र में दोबारा क्यों काला हुआ है? देखो इससे बड़ी लानत ही नहीं है तो उसकी गर्दन नीचे नहीं होगी, उसको फांसी लगी थी। मर्डर कमिट किया, आप पर्सनल अटैक में क्यों आए? आप केस में बात करें, आप केस में बात करें। आपके सलमान तासीर, सुने मेरी बात, सलमान तासीर का मर्डर किया एलीट फोर्स के जवान ने, बन गए। सुने सलमान तासीर का मर्डर किया एलीट फोर्स के जवान ने, एलीट फोर्स डायरेक्ट कमांड में आती है वजीर आला है, तो मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं। बात कसूरी साहब पर्सनल अटैक पर्सनल अटैक कर रहे हो, इसी में लिखा है इसको खपती, इसी में लिखा है माफूकुल फितरत, इसी में लिखा है इसको मुनाफिक। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये झूठ वाला शख्स अपने बाप का कत्ल इसने खुद कराया। आप कैसे बच गए? आप केस पर आए नहीं, पर्सनल अटैक होगा। नो ये पढ़ लो अपने बारे में, जो मेरे बारे में आपके लिए भी लिखा है, मेरी आपको खपती लिखा है, मेरी जो तारीफ करता है नहीं मुनाफिक लिखा है, एंजल्स ये पढ़िए मेरी किताब। अहमद रजा कसूरी वुड चार्ज रिगार्डर्स, कमाल हो गया, जहां फरिश्ते चलते हुए डरते थे, नहीं अहमद रजा कसूरी आप मुनाफिक हैं। मेरी बात सुने, अरे मेरी बात सुने आप, मेरी बात सुने आप, लिसन टू मी, इसका 179 भी पढ़े। और मैं आपको एक बात बताऊं, फरिया इदरीस साहिबा मेरी बात सुने, 1954 ये जब FIR कटवाई है शख्स ने, तो ये भुट्टो साहब के तल्ले मिलते करने किस लिए आया? मैं अगर असल सुना है, नहीं रुके, मैं अगर हलाल ज्यादा होऊंगा, मेरे बाप की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा, मैं उसकी नस्ल खा जाऊंगा। ये पांव में पड़ा रहा सारी जिंदगी भुट्टो साहब के आके। लिसन टू मी, पर्सनल गुफ्तगू ये पर्सनल होगी, मेरी बात सुने। इस शख्स ने नहीं, आप पर्सनल पे आए, आप पर्सनल पे आए, आप पर्सनल पे आए, मैं भी पर्सनल पे आऊंगा, आप भी खपती हो इसके अंदर, आप भी इसके अंदर माफूकुल फितरत हो। देखिए ये शख्स सिर्फ केस से तवज्जो हटा रहा है, मुझे खोलो ये शख्स केस से तवज्जो मत, आप खुल जाओ, खुलो प्लीज, मैं तुम्हारे फोटो की तुम कैसे बच गए कार के अंदर? तुम क्यों बाहर में पड़े रहते थे भुट्टो साहब के? क्यों? और भुट्टो की दोनों बेटियां मेरे घर में आई हुई है, मेरे कजन के साथ। मेरी बात सुनो, शादी करना जुर्म नहीं है, तुम जैसे मुनाफिक हुए बाद में एक इजाजत नहीं मिली तो तुम साथ में खड़े हो गए, इसलिए खड़े हुए साथ। Why stop? I am not going to stop. Listen to me, Kasuri. You are the murderer of your father. All right. Listen, आप बीच में नहीं बोलना, आराम से। शख्स ने जाती हमला किया, केस से तवज्जो हटाइए। मैं इसको जाती हमला बता रहा हूँ कि इसके अंदर लिखा क्या है। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाह रहा हूँ, 1972 में तू FIR कटवाती हो, उसके बाद भुट्टो साहब के कदमों में जाके बैठ जाती हो, इसलिए कि तुम्हें वजीर नहीं बनाया। FIR तुमने सिर्फ इसलिए कटवाई कि भुट्टो साहब प्रेशर में आके तुम्हें वजीर बनाए, तुम आगे चलते रहे। उसके बाद तुमने 2 खतूत लिखे भुट्टो साहब को मिलने के लिए, सुने खतूत लिखे 1976 के अंदर, उसके बाद तुमने टिकट मांगा। अगर भुट्टो तुम्हारे बाप का कातिल था तो तुम बड़े बेगैरत बेटे हो। भुट्टो ने 7 जनवरी को बड़े बेगैरत हो। कमाल हो गया, ये क्या बात है? मैं भी आऊंगा, भुट्टो को मैं 4 गालियां दूं, क्यों? भुट्टो गालियां दूं, इसलिए उसको दूंगा गालियां, फिर दी गालियां नहीं प्लीज, भुट्टो को गालियां दूं, ऊपर से उतार है आराम से नहीं होगा। क्या कहता समझो, मैं तो चीफ फाड़ दे दूंगा। तूने क्या चीज फाड़ लिया? तो खुदा की लानत पड़ी है। प्लीज नहीं इस तरह 70 साल की उम्र में दोबारा क्यों काला हुआ है?
प्लीज देखो, इससे बड़ी गलती नहीं है तो उसकी गर्दन इतनी लंबी हो गई, उसको फांसी लगी थी, गर्दन लंबी हो गई, इतनी लंबी हो गई ये गर्दन। केस से तवज्जो हटा रहा है ये शासकों ने क्या शख्स। ये केस से तवज्जो हटा रहा है। अरे तुम क्या बता दो ये लो, ये आईएसआई के अफसर को पढ़ो, आईएसआई का अफसर लिखता है। सुनो लेफ्टिनेंट जनरल, मेरी बात सुनो आराम से, मेरी बात सुनो। जब तुम पर्सनल में लाई हो तो पर्सनल होगा यहाँ पर। मैं वक्फा ले लूं फिर। नहीं एक मिनट, जाते जाते सुनो, जाते जाते सुनो, एक मिनट जाते जाते सुनो। आपकी वजह से वक्फा ले रही हूँ, आप आराम से ऐसे बोले। नहीं ये पर्सनल पे आएगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। किसी को ठीक है, समझ नहीं आ रही 35 साल से हमने से इंतकाम नहीं लिया इस शख्स से, 35 साल से कोई हमला नहीं हुआ इस शख्स पे। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं, अगर भुट्टो ये साहब क्या गवर्नर थे, आप क्यों गए थे टिकट मांगने, आप क्यों गए थे उनकी तारीफ करने, आप क्यों उनको मुतब्बिल लीडर कहा करते थे। सुनो सुनो सुनो, बात कंप्लीट होने दो, बात कंप्लीट होने दो। कसूरी साहब बात कंप्लीट होने दो, फरिया साहिबा बात कंप्लीट होने दे। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं, अगर भुट्टो साहब ने सब कुछ किया, आप क्यों तल्ले मिलते करने पहुंचते थे, आप क्यों टिकट मांगा करते थे, आप क्यों मिलने के लिए खतूत लिखा करते थे। मेरी तो गुजारिश सिर्फ इतनी है, आईएसआई का लेफ्टिनेंट जनरल इसके अंदर कह रहा है, अगर भुट्टो इस मुकदमे से निकल गया, हम इसके ऊपर एक बम का मुकदमा तैयार करके बैठे हुए थे, क्योंकि हमारे गवाह भी वही थे, हमारा मुद्दई भी वही था, हमारे जज भी वही थे। अगर यही किरदार था उस वक्त के लोगों का, जियाउल-हक का, क्या समदानी ने जब जमानत दी, जियाउल-हक ने पीर पगाड़े को फोन करके नहीं कहा कसूरी और तुमने मुझे बर्बाद दिया, तुमने इतना कमजोर मुकदमा दिया। मेरी बात सिर्फ इतनी से सुने, सकूटे ढाका का भुट्टो पे इल्जाम लगाने वाले मुझे इतना बता दे, जियाउल-हक जैसा शख्स उस पर नहीं टांग सका भुट्टो को, उसको ये मुकदमा उठाना पड़ा जिसमें एयर हेयरिंग के ऊपर, इनके उसके ऊपर भुट्टो को फांसी दे दी। हो गई आपकी बात, अब प्लीज आप